हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मनु चौधरी और आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। टॉपिक ये है कि भाई डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग ये सब क्या है और इस सब से हम कैसे डील करें। तो इस टॉपिक पे मैं बात करूँगी। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आजकल क्या हो रहा है कि मतलब पढ़े लिखे होके अनपढ़ वाली बातें हो रही हैं। लोग इस चीज़ को मानते ही नहीं है कि डिप्रेशन क्या है, ओवर थिंकिंग क्या है और एंजाइटी, ये सब चीज़ें भी होती हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, बट बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें ये सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, पहले के टाइम में क्या होता था कि पहले फैमिलीज़ बड़ी होती थी और बच्चे सब बाहर खेलते थे, सब कुछ बाहर करते थे। अब क्या है, सब एक अंदर सिमट के रह गया है, रूम में, फ़ोन में, टीवी में। एंड फैमिलीज भी बहुत छोटी हो गई। पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो चीज़ें मतलब सोल आउट हो जाती थी, इंसान बिजी रहते थे, बांट लेते थे दुख सुख। अब क्या है, अंदर ही अंदर लोग उस चीज़ को सोचने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। टाइम के साथ उस चीज़ मतलब वो एंजाइटी फेस करने लग जाते हैं। वो फिर धीरे 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 इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, देखो, यदि आपकी फैमिली के अंदर बच्चे, यदि वो अकेला रह रहा है, वो खेल नहीं रहा किसी के साथ, बहुत कम बोल रहा है, सैड रहता है, तो देखो उस चीज़ के पीछे रीज़न जानो कि क्या रीज़न है, क्यों वो ऐसा कर रहा है। यदि कोई लड़की है, मतलब कोई यंग बच्चे कर रहे हैं, या फिर किसी की एज, देखो इस चीज़ में कोई एज वाला वो नहीं होता। बच्चे मतलब हर एज में ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, गांव में तो क्या होने लग गया है, मतलब क्या होने लग गया, क्या क्या होता है, ये होता है कि मानेंगे भाई, वो पुरानी वाली चीज़ मानते हैं कि किसी ने कुछ करवा दिया, मतलब वहाँ पैर लग गया, या फिर वो हो गया, ये हो गया, मतलब ये सब चीज़ें। फिर कहीं कहीं जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे, मतलब एक जिंदगी और झंड हो जाती है उस इंसान की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, मतलब जो ये चीज़ फेस कर रहे हैं, जो मेरी वीडियोस को डायरेक्ट देख रहे हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम को जानो कि आप क्या फील कर रहे हैं। मतलब यदि आपका, आपके अंदर घबराहट, देखो आजकल बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो आप अपने परिवार की चीज़ों में मत आओ कि भाई किसी ने कुछ करवा दिया। अरे मैं, देखो, सबसे पहले मैं किसी चीज़ के लिए ये नहीं बोल सकती कि कि क्या होता है, किसी ने क्या करवा दिया, ये सब मैं इस चीज़ के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहती। बट मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि एटलीस्ट आप एक बार साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट को ज़रूर दिखाएं। यदि किसी के घर में मतलब कोई, मतलब लड़की है या बहू है, लड़का है, यदि वो ऐसे रहते हैं, तो ये सब चीज़ें मत मानो कि ये तो बोलती नहीं है किसी से, या फिर इसका तो नेचर ही ऐसा है, या फिर ये ऐसे क्यों रहती है। मतलब उसको और ताने मारने की बजाय उसका साथ दो यार, उसको सपोर्ट करो, उसकी प्रॉब्लम्स को समझो कि कहाँ वो क्या चीज़ फेस कर रही है, और इस सब पुरानी चीज़ों से बाहर आ जाओ कि वहाँ लेके जा रहे हैं, उस बाबा के पास लेके जा रहे हैं, वो इसमें से भूत निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, वो निकाल देंगे। देखे, ऐसे कुछ नहीं होता। पहले एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट तो करो, उसके बाद आपका जो मन करे वो कर ही लेना। ठीक है, तो मेरा ये, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि ये जो प्रॉब्लम है, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है। मतलब लोग इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ना ही इस चीज़ को मानते हैं आज भी। मतलब गांव में तो बिल्कुल ही नहीं मानते कि क्या होता है, उनको मतलब ही नहीं है कि ये क्या होता है। ठीक है, और फिर बच्चे उल्टे काम करने लग जाते हैं, नशे करने लग जाते हैं, क्योंकि जब इंसान के दिमाग में देखो बसड़ रहेगी 24 घंटे, यदि वो उस चीज़ से उस चीज़ को फेस कर रहा है, तो ऑफकोर्स वो कुछ ना कुछ गलत चीज़ करेगा। उसे छुटकारा पाने के लिए वो नशा करेगा, या फिर बहुत सारे गलत उल्टे रास्ते होते हैं जो वो फिर करेगा। ठीक है, तो अपने बच्चों को समझो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझो। अब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, वैसे वैसे यार इंसान को भी बदलना पड़ता है, तो अपनी सोच को भी बदलो। तो ठीक है, मैं यही बात पे डिस्कस करना चाह रही थी आज कि
जो इंसान ऐसे रह रहा है आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्किल में, या फिर जो मेरी वीडियो को डायरेक्ट देख रहा है, जो ये चीज़ फेस कर रहा है, मतलब उसको किसी चीज़ की कंटिन्यूअस ओवर थिंकिंग हो रही है, कंटिन्यूअसली वो किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, उसको घबराहट हो रही है, उससे कहीं मन नहीं लग रहा, वो मतलब किसी चीज़ को करने में इंटरेस्टिंग नहीं है, और उसको मतलब ऐसे होपलेस फील हो रहा है, मतलब लाइफ बोरिंग उसे लग रही है, और वो चाह रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ ऐसा। तो आप खुल के अपनी प्रॉब्लम को अपनी फैमिली के साथ, अपने मतलब तुम्हें जो लगता है कि ये इंसान मुझे समझता है, कोई तो होगा ना फैमिली में जो आपको समझता होगा, उसके सामने बताओ, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो, अंदर ही अंदर उस चीज़ को मत रखो, क्योंकि यदि वो आप कंटिन्यूअसली उसे रखोगे तो वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी टाइम के साथ। तो आप उस चीज़ को अपनी फैमिलीज़ के साथ आप शेयर करो। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, ऐसे मतलब एक वो होप मत छोड़ो कि ये तो इम्पॉसिबल है, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है। सबसे पहले आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आपको अपने अंदर एक होप लानी होगी कि यस यू कैन डू इट, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को कर लेंगे। तो मेरा बस यही एक मोटिव था इस वीडियो को बनाने का। तो ठीक है, यदि आप मेरी वीडियोस को डायरेक्ट देख रहे हैं, यदि आप लो फील कर रहे हैं, आपके साथ कुछ मतलब ऐसा हो रहा है, तो आप मेरी इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। एंड ठीक है, ओके, सभी को राम राम, धन्यवाद।